नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्ष से कई पदों में कार्यकर्ता रही हूं। पिछली बार भी मैं वार्ड 6 से भाजपा से प्रत्याशी रही हूं और जीती भी थी। शायद इन्हीं सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस बार वार्ड क्रमांक 7 से शुरू में ही प्रत्याशी घोषित कर दिया और फिर 4 घंटे बाद मेरी टिकट कट गई। इस बात का मुझे अफसोस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दी है जिनका दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। जनता मुझे लाना चाहती है। वार्ड के बेहतर विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ और मैं पुनः जीत कर आऊँगी। मेरा चुनाव चिन्ह फलों सहित नारियल का है और नारियल की सबसे पहली आवश्यकता होती है। ऐसा मैं नहीं, जनता कह रही है। जी हाँ, यह शब्द हमारे नहीं बल्कि बिरसिंहपुर नगर परिषद से वार्ड क्रमांक 7 के निर्दलीय प्रत्याशी रेखा मिश्रा जी का है, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हम हैं नगर परिषद बिरसिंहपुर के वार्ड 7 की निर्दलीय प्रत्याशी रेखा मिश्रा के साथ। रेखा मिश्रा जी, आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और 4 घंटे बाद आपकी टिकट कट जाती है, जबकि आप पहले से भी जिताऊ प्रत्याशी रही। आपकी टिकट कटने से कहीं ना कहीं दुख भी है और अपमान भी है। हम आज उनसे सारी चर्चाएं करेंगे और उनसे इस बात पर बात करेंगे। और चूंकि आपको वार्ड में लोग स्नेह करते हैं और अधिकतर बुआ जी के नाम से जानते हैं और बुआ जी कहते हैं, मैं भी बुआ जी कहूँगा। और बुआ जी, पहले आप तो विशाल खबर में स्वागत है। पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप जिताऊ प्रत्याशी रही हैं वार्ड 7 से और पार्टी आप पर विश्वास करती है और मुझे लगता है कि आपका प्लान भी ना रहा हो चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी ये तय कर देती है कि आप चुनाव लड़ेंगे और फिर पार्टी जो है आपकी टिकट कट कर देती है। तो मैंने कौन सी ऐसी क्वालिटी रही उस टाइम पे जब आपको पार्टी टिकट देती है और फिर कौन सी ऐसी क्वालिटी खत्म हो जाती है कि आपकी टिकट कट जाती है? क्या कहेंगे? ये वार्ड नंबर 7 में पिछले चुनाव में भी, पिछले पंचवर्षीय भी इसी तरह संशोधन हुआ था। तो उसी मानसिकता के चलते कुछ ऐसे लोगों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यह पुनः संशोधन दूसरी बार हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है और अच्छा संदेश पूरे नगर में नहीं गया है 7 और 3 वार्ड के लिए कि इन वार्डों में ऐसी क्या खासियत है। अब किन लोगों के कहने पर यह बार बार संशोधन होता है इन वार्डों में, बहुत सोचने की बात है। और जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, जिनके माध्यम से हमें टिकट मिलती है, उनको मंथन करना चाहिए और सोच समझ करके टिकट देना चाहिए और दे करके वापस नहीं लेना चाहिए। बहुत अनीति और अन्याय है ऐसा करना। मुझे लगता है कि आप जिताऊ प्रत्याशी रही, आपको जनता चाहिए और जनता ने आपको जिताया। अभी भी मुझे लगता है कि क्या वास्तव में जो लोग जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली वो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे क्या? और जनता क्या उधर जनता का रुझान रहेगा क्या? ऐसा लगता है जनता क्या कहती है? ये जनता का निर्णय हमेशा अच्छा होता है और जनता अपने मत का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से करना जानती है और यह सामान्य महिला सीट है। तो मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जो मतदाता हैं तो ज़रूर ऐसे महिला को चुनेंगे जिससे विकास हो और विकास आगे बढ़े और उनका काम हो। और जनता तो विकास और अपना काम चाहती है, यही मैं कहना चाहती हूँ। पिछले मुझे लगता है पिछले बार आप वार्ड 6 की प्रत्याशी रही हैं और मैंने पार्षद रही। इस बार आप वार्ड 7 की हैं। क्या लगता है ऐसे कौन से विकास रुके हुए हैं वहाँ, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर विशेष फोकस है आपका इस बार और विशेष रूप से काम करने का प्लान बना रखें अगर जनता आपको जिताती है? वहाँ मैंने देखा कि नाली की समस्या है, मुख्य रूप से बहुत छोटी छोटी नालियाँ हैं और पानी सड़क में बहता रहता है और वार्ड में गंदगी भी अधिक रहती है। मेरा ऐसा विचार है कि अगर मतदाता मुझे लाते हैं तो निश्चित रूप से मैं
वार्ड को स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और साथ ही जो शासन की योजनाएं हैं तो सभी को उसका लाभ प्राप्त हो, मेरी ऐसी सोच है। और चौपाल लगा करके मैं जो मतदाता हैं, वार्ड के लोग हैं, उनकी कौन सी समस्याएं हैं, मैं सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। और साथ ही मेरा यह विचार है कि मैं महिला साक्षरता और वार्ड नंबर 7 में 100% साक्षरता हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगी। और वहाँ पर मैं महिलाओं के लिए, जो महिला निरक्षर हैं अभी भी, तो एक स्कूल भी खोलूंगी मैं वहाँ पर। वार्ड 7 में एक चीज़ है, आंगनबाड़ी नहीं हुई आज तक, मुझे लगता है उसकी समस्या लगातार बनी रही। क्या प्लान है इस पर, क्या करने का प्लान है? कुपोषण को लेकर के क्या प्लान है आपका, क्या करेंगे? कुपोषण को लेकर के सर्वप्रथम तो यह है कि वार्ड में शासकीय आंगनबाड़ी होनी चाहिए। शासकीय आंगनबाड़ी होने से निश्चित रहता है कि जो बालक हैं और हमारी कार्यकर्ता बहन हैं, सहायिका हैं, तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका निश्चित रूप से जो योजनाएं आती हैं बच्चों के लिए, तो हम सब मिल बैठ करके बच्चों का जो कुपोषण है इसकी समस्या से हम निजात पाएंगे। और अपने वार्ड के बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को हमारी ऐसी मेरी योजना होगी कि यह वार्ड जो है तो पूर्ण रूप से स्वच्छ वार्ड हो और स्वस्थ हो, यहाँ पर कुपोषण नाम की कोई चीज़ न हो। लगातार आपके वार्ड में मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो आपका नाम ले रही है। क्या उनसे अपील है, क्या चुनाव चिन्ह है, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह फलों सहित नारियल का पेड़ है और मेरी यही अपील है कि जो मतदाता हैं तो वह चुनाव करें कि कौन सी महिला ठीक रहेगी। और यह चुनाव 5 वर्ष का चुनाव है, मतदाताओं को सोच समझ करके चुनाव करना चाहिए, मत देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में विकास के कार्य आगे बढ़े। और सेवा और समर्पण से मैं कार्य करूंगी, यही कहना चाहती हूँ। 5 साल वार्ड का भविष्य जनता किसके हाथ में देना चाहती है, ये जनता को तय करना है। प्रत्याशी बहुत से हैं, लोग बहुत से हैं, मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अभी तक कैसे मिलते रहे हैं, मुझे लगता है जनता बेहतर जानती है। कौन सा व्यक्ति, कौन सी प्रत्याशी लोगों के साथ कितनी घनिष्ठ है, मुझे लगता है कि जनता बेहतर जानती है। शायद यही बुआ जी का भी कहना है। और बुआ जी की अपील जो जनता से है, ये निश्चित करना है वार्ड के जनता को कि आखिर आने वाली 6 जुलाई को उनका वोट कहाँ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।